हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 का मैथ और बुक है कैम्ब्रिज कनेक्शन। ठीक है, कैम्ब्रिज कनेक्शन नया एडिशन है और उसमें थोड़ा लेवल अच्छा टफ सा दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, नंबर 1 आप पढ़ेंगे कीबोर्ड। ठीक है, नंबर 2 क्यूब और नंबर 3 सिलेंडर। आपके जो चैप्टर में ये 3 चीजें हैं। कीबोर्ड, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं और भी हमारी क्लासों की वीडियो है जिसमें कीबोर्ड को कई तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे देखिए मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा बॉक्स है। अगर मैं इस बॉक्स को, ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये लेंथ होती है ना, और ये ब्रेथ होती है, और ये क्या होती है? एच होती है। ध्यान से देखिए, ये एल, ये बी और ये एच होती है। अगर हम इसको देखिए, मैं खोल देता हूं, जैसे अगर हम इसको खाली कर देते हैं, ठीक है ना, तो आपको ऐसे दिखाई देगा। देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने बॉक्स हटा दिया है। ये एक कितने फेस होते हैं वो देखिए। एक फेस जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला एक फेस, ये अंदर वाला, अगर बैक साइड करें तो ये वाला, एक ये नीचे और एक ऊपर, एक इधर, ये वाला दाएं, एक बाएं। कितने हो गए? या हम कहें कि आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, चाहे वो स्टडी रूम हो, चाहे स्कूल का रूम हो, चाहे कोई सा रूम हो, ठीक है, उसमें आप देखेंगे जिस पे खड़े हैं या बैठे हैं वो बेस होता है, और जो रूफ होती है, छत, ठीक है, जिस पे फैन वगैरह लगा है, वो 2 फेस हो गए, एक ये और एक आप जिससे बोर्ड लगाए, एक बोर्ड के सामने वाला, तो कितने हो गए? 2 वो हो गए, 2 ये 4 और 2 एक इधर सामने दाएं, जैसे मेरे सामने है, एक मेरे पीछे। बात समझ में आएगी? 6 फेस होते हैं। और ये कैसे दिखाई देता है वो मैं बता देता हूं। इस फिगर को कैसे बनाते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये जितना पढ़ना जरूरी है, समझना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से एक बॉक्स है, सॉरी, ठीक है, इस तरह से। तो ये बॉक्स बन गया, ये एल, ये बी और ये एच होता है, जैसे मैंने दिखाया। तो इसमें ये बॉक्स है। अब क्या करेंगे? क्यूब क्या होता है कि अगर इसकी सभी डायमेंशन, एजेज, ऑल एजेज, डायमेंशन किसकी होती है? कीबोर्ड की। इसकी सभी एजेज इक्वल कर दे, है ना, आपने देखा होगा इस तरह से। इसमें एल, बी और एच सभी इक्वल होते हैं, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच। अगर इसे ए मान लेंगे, इसमें डिफरेंट होते हैं एल, बी, एच, ठीक है। ये होता है आपका क्यूब। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो इस इन्हीं पे डिपेंड है। तीसरा क्या होता है? सिलेंडर। देखिए सिलेंडर क्या होता है, जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको। ये इस तरह से दिखाई देगा। हमारे हाथ में जो मैं मार्कर है मेरे हाथ में, ये भी क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप है ना। देखिए सिलेंड्रिकल शेप है पूरा, और इसका जो बेस है ये क्या होता है? एक सर्कल होता है, सर्कुलर होता है। आप कहेंगे कि इस तरह से कैसे हम जो है बता सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे हमारे पास कोई रफ शीट है, ये है, ठीक है, ये क्या है? एक प्लेन पेपर है, और अगर हम इसका सिलेंडर बनाएंगे तो 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो ये कि आप लेंथ को फोल्ड करके,
जैसे ये इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप ऐसे बन गई, देखिए ऐसे पेस्ट कर दें, एक सिलेंडर ऐसे बन गया। जब हम इसे लेंथ को क्या कर रहे हैं, तरफ से अबाउट लेंथ फोल्ड कर रहे हैं, तो उस समय हाइट हमारी जो ब्रेथ होगी, देखिए ब्रेथ क्या है, ये एक ब्रेथ है, देखिए हाइट हो जाएगी। अगर हम इसे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, अबाउट ब्रेथ, तो हाइट हमारी क्या होगी, लेंथ होगी। तो हम एक पेपर से भी एक सिलेंड्रिकल बॉक्स बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए इसमें जो है क्या होता है, ये रेडियस होती है r और ये हाइट होती है h, दो बेस होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम बारी बारी से इनका तीन चीजों का बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है बहुत अच्छा दिया है बुक में और थोड़ा टफ लेवल भी है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या चीजें हैं वो देखिए, मैं फॉर्मूले बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कीवर्ड। क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड पढ़ेंगे। नंबर 1 कीवर्ड। कीवर्ड भी क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, फिर दोबारा बना देता हूं। एक रेक्टेंगल, फिर दूसरा रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है, जैसे दूसरा रेक्टेंगल बना लीजिए। और फिगर बनाने का ये तरीका है और कोई बात नहीं है। इस तरह से ये एल है, ये बी है और ये एच है, एल बी एच। बात समझ में आ गई। तो देखिए इसमें जो है लेंथ एल को, एल क्या होती है, लेंथ ऑफ कीवर्ड, ब्रेथ बी क्या होती है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ब्रेथ इक्वल ऑफ कीवर्ड। थर्ड जो होता है एच, ये होती है हाइट ऑफ कीवर्ड। बात समझ में आ रही है। अब हमें, जैसे मैंने बताया कि इनके 6 फेस होते हैं, 6 फेस को प्लस कर दें तो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे भी बोलेंगे बाद में, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, ये एच एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर हम दूसरा पार्ट करें तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, एल एस ए या सी एस ए। क्या बोलते हैं, एल एस ए या इसको कर्व सरफेस एरिया सी एस ए से भी इक्वल टू एल प्लस बी इंटू ए। ये क्या होता है, सी एस ए। जैसे हम जिस रूम में हैं, एक तो फर्श को छोड़ दीजिए, एक सामने ऊपर छत को छोड़ दीजिए, जो 4 वॉल्स होती है उसका एरिया होता है, ठीक है, इसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। अब बात आती है इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है तीनों साइड। वैसे तो देखिए इसका जो वॉल्यूम, कभी भी किसी का भी निकालिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है ना। और तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, और एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एल बी एच। नेक्स्ट होता है लेंथ ऑफ डायगोनल। सारे फॉर्मूले आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये जो फॉर्मूले हैं आपका जो है लगभग 12th तक चलते हैं। 12th में जो कैलकुलस वगैरह होता है उसमें भी काम आ जाता है। तो ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए दोबारा समझिए, इसमें एल बी एच हमने ली, एल लेंथ है, लेंथ मैंने ऊपर लिख दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये एल है, एल और
और ये बी और ये एच, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। टोटल सरफेस एरिया 2LB BH और एच है। LB क्या एक फेस है, BH दूसरा फेस है, HL तीसरा फेस है। दोनों फेस दो दो होते हैं तो दो हमने 2 टाइम बाहर ले लिया। CSA होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या होता है 2L + B × H। वॉल्यूम होता है LBH, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर इसके बाद आता है डायगोनल ऑफ कीवर्ड। डायगोनल ऑफ कीवर्ड क्या होता है L² + B² + H²। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए क्यूब में क्या होता है। क्यूब में ऐसी फिगर होती है पर उसमें L, B और H बराबर होती है और सबको A के बराबर रख देंगे। अगर मैं इसमें A सबकी जगह A रख दूं तो ये TSA बोलेंगे। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो ये देखिए A² रखा तो ये 3A² × 2 तो ये आ जाएगा 6A²। ऐसे ही होता है LSA या ब्रैकेट में CSA। अब देखिए यहां पे रखा A + A 2A × A, 2A² × 2 4A², क्या होगा 4A²। फिर बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा, L की जगह भी ये रख दीजिए, B की जगह भी ये रख दीजिए और H की जगह तो A की हो गए। फिर लेंथ ऑफ डायगोनल, ये हो जाएगा A√3। बात समझ में आ गई? ये जो है किसका पार्ट है, ये पहली एक्सरसाइज है आपकी जो सिर्फ और सिर्फ किसमें, कीवर्ड और की पर डिपेंड है। बात समझ में आ रही है? इसको हमें बहुत अच्छी तरह से ये फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए। इसके बाद क्योंकि फॉर्मूले में सारे आपको इस वजह से लिखवा रहा हूं कि ये आप याद करते रहेंगे तो हमें सारे फॉर्मूले, चाहे कोई सी एक्सरसाइज हो, सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। पर जो 2 फॉर्मूलों पर डिपेंड आपकी एक एक्सरसाइज है। तीसरा जो है क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर क्या है देखिए, सिलेंड्रिकल पार्ट है, वायर हो, कॉइन हो, कुछ भी हो, सिलेंडर देखिए मैं फिर बना देता हूं एक रफली। इस तरह से एक सिलेंडर बना दीजिए, ठीक है। ये इसकी हाइट है, ऐसे हाइट हो जाती है। ये इसकी रेडियस है ना। हाइट को H से, रेडियस को R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें CSA या LSA, CSA क्या होगा, CSA क्या होगा इसमें होगा 2πRH, ठीक है। रेडियस है R, तो R क्या है रेडियस, चलिए मैं लिख देता हूं रेडियस, और H क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर। 2πRH नंबर 1। नंबर 2 TSA, तो ये होता है CSA + 2। कितने बेस होते हैं 2, तो एरिया ऑफ बेस, तो ये होता है 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा 2, सर्कल होता है। देखिए आप इसमें ये सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल का एरिया πr², तो 2πr बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा H + R। अब बात आती है नंबर 3 की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ बेस πr² × H, तो आंसर आ गया πr²H। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर ये फॉर्मूले वैसे तो अभी आगे है पर आपके कोर्स में सिर्फ इतना है। अभी सिलेंडर के बाद कॉन होता है, कॉनिकल, जैसे आपने देखी मंकी कैप होती है, और इसके बाद स्फीयर भी होता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरह से रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हम कराएंगे वो कराएंगे आपकी एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, ठीक है। तो करिए, कौन सी बुक है आपको पता है ना, कैम्ब्रिज कनेक्शन, ठीक।